वेद व्यास मतलब कृष्ण नाम था पहले वेद व्यास जी का। अच्छा। वेद व्यास इसी बात के लिए पढ़ा था उनका कि उन्होंने वेदों का व्यास किया था, मतलब टुकड़े किए। तो न समझ में आने के कारण अपने इनको जो जितने भी शिष्य हुआ करते थे, तो उसमें कई शिष्य ऐसे हो गए कि वो शिकायत करने लगे कि गुरुजी हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है, हम इतना इकट्ठा नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर इनको 4 भागों में कर दिया। अब 4 भागों में करने के बाद वो जो अपन बात कर रहे हैं कि भाई अपन 4 स्टूडेंट हो गए। अब 4 स्टूडेंटों में कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं कि अपने को चारों को आनी चाहिए, तब अपन उन चीज़ का एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने त्रिवेदी करके ऐसे एक नाम है, फिर उसने इनको कांड में कन्वर्ट किया कि भाई इनके टॉपिक आप पहले कर्म कांड में लो। तो कर्म कांड में क्या किया कि जैसे मान लो जन्म का है, संस्कारों का है, मरण का है, या इससे संबंधित जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं कि भाई आप पढ़ो, इस जगह 3 मंत्र बोलने हैं, इस जगह ये 5 मंत्र बोलने हैं, इस जगह ये 6 मंत्र बोलने हैं, वो प्रक्रियाएं चालू कर दी। भक्ति कांड में उन्होंने चीज़ें क्या ली कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप प्रेम में, सबसे बड़ी वस्तु है प्रेम, आप ऐसी वस्तु से प्रेम करो कि जो सर्वशक्तिमान हो। फिर जैसे अपने भक्ति पे प्रश्न उठाया किसने, अर्जुन ने कृष्ण से, उसी समय की बात है। प्रश्न उठाया तो उन्होंने बोला, कृष्ण से सवाल किया किसने, अर्जुन ने। बोला आप भक्ति बता रहे हो कि आप भक्ति योग करो, तो मेरी पितृ भक्ति भी है, मातृ भक्ति भी है, दोस्त भक्ति भी है, पत्नी भक्ति भी है, पुत्र भक्ति भी है। तो कृष्ण ने कहा बिल्कुल है, ये भी भक्ति का रूप है, लेकिन आप किसी भी चीज़ की भक्ति करोगे तो उसके गुण आप में उतरेंगे। तो फिर आप भक्ति करना चाहते हो तो ऐसी चीज़ की भक्ति करो कि जो सर्वगुण संपन्न हो। भाई इष्ट की करो, जैसे बोला भाई वो उसने कहा कि परब्रह्म की करो, तो फिर आपको उसके गुण मिलेंगे, तो फिर आप सचेतन अवस्था में आओगे। जैसे मीराबाई थी। तो हम तो आप पर ब्रह्म की कर रहे हैं, फिर भी क्यों हो रहा है? हाँ, अब परब्रह्म की स्थिति, कर तो पर ब्रह्म की रही है। लेकिन उसमें एक एक्चुअल में जो ज्ञान कांड है ना, ज्ञान कांड की स्थिति ऐसी है कि आपको ज्ञान कांड में एक जीवित और आत्म बोध वाला आत्मज्ञानी गुरु चाहिएगा, और उसकी फिलहाल समय में बहुत ही मतलब जो उपलब्धता है ना, ये मानो ना के बराबर है, लेकिन वो ना के बराबर की स्थिति है परब्रह्म की जानकारी के लिए। अब परब्रह्म को जानने के लिए और पहचानने के लिए, अब जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे अपन उदाहरण लेते हैं एक हलवाई का। हलवाई आपको लड्डू बनाने के सारे तरीके और स्वाद बता देगा। और मान लो उसको डॉक्टर ने मना कर रखा है कि भाई तू स्वाद नहीं चखेगा, तो जरूरी नहीं है ना कि आप उस लड्डू को खाओगे तो वो बता रहा वही स्वाद आएगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। क्लियर सी बात है, अगर वो उस लड्डू को नहीं खा सकता है, वो आपको बनाने का तरीका बता दिया, टेस्ट का भी बता दिया कि भाई इसमें ऐसा ऐसा टेस्ट आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि उस मैन्युफैक्चर में अगर कोई कमी हो गई या फिर वो फिक्स चीज़ नहीं बता पाएगा, आप उसका स्वाद चखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये जो बता रहा है ना वो चीज़ नहीं है। तो उसके लिए जो आत्मज्ञानी, जो अपने महापुरुष हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष जो उसका स्वाद चख लेते हैं ना, वो आपको आपकी परिस्थिति के हिसाब से दिशा निर्देश देंगे। अपनी संस्कृति में बच्चे बच्चे को पता है, अब थोड़ा कम हो गया आज से, अगर अपन 30 साल पीछे जाते हैं या और 500 साल पीछे जाते हैं, तो हर घर में ब्रह्म की बात होती थी। हर घर में ऐसे ऐसे चारों वेदों से जो महावाक्य हुआ करते थे उनका उपयोग होता था कि आप ही ब्रह्म हो, या
मैं ही ब्रह्म हूँ या हर वस्तु ब्रह्म है, इन चीज़ों का क्या कहते थे अपन नॉर्मल भाषा में बोला, हर चीज़ में भगवान है, मानने वाली बात है। ये लाइट आ रही है तो लाइट हर जगह उपलब्ध है, लेकिन अपन उसमें एक स्विच की व्यवस्था रखते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से अपन उसको बंद या चालू कर सकते हैं। और उसके लिए अपनी जो क्वालिटी है, उपलब्धता, कि अपने को उसमें बल्ब जलाना है या अपने को उसमें हीटर जलाना है या अपने को पंखा चलाना है, वो अपनी परिस्थिति पे डिपेंड है। ऐसे ही आदमी हैं अपन, जो भी मान लो पुरुष हैं, क्योंकि पुरुष ही एक योनि ऐसी है जिसमें स्त्री पुरुष हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो ब्रह्म का जिक्र कर सकता है, ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, वरना किसी भी योनि में ये उपलब्धता नहीं है।